डायमंड स्टॉक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले दिन हम जो चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे वो था एलिजाबेथ वारेन जी का 50, 30 और 20 वाला बजट रूल। उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। उस पिछले दिन हम जो सीखे थे कि 20% हम अगर हर महीने में सेविंग्स करेंगे तो उस सेविंग्स में जो होता है टोटल 24,000 ऑफ 10,000 टोटल इनकम। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट लेके उसका इन्वेस्टमेंट 24,000 का इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें। इन्वेस्टमेंट में बेसिकली दो चीज़ होते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट में ये जो दो चीज़ होते हैं वो दो चीज़ को हमको जानना पड़ेगा। क्या है? एक है डिफाइंड रिटर्न इन्वेस्टमेंट, एक है अनडिफाइंड रिटर्न इन्वेस्टमेंट। डिफाइंड रिटर्न इन्वेस्टमेंट हम किसको कहेंगे ना, जो इन्वेस्टमेंट हमें एक फिक्स्ड रेट में रिटर्न देगा। कैसे? जैसे पीपीएफ हो, सेविंग्स हो, ऑटो एफडी हो, एमआईएस हो, फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग्स बॉन्ड हो। इसमें क्या होता है ना, आपको फिक्स्ड एक रिटर्न गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। कभी कभार बैंक में द्वारा भी, वेरियस बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड, वो एक डिफाइन किया जाता है, उसके ऊपर आपको एक रिटर्न मिलेगा। जैसे पीपीएफ में भी एक रिटर्न मिलेगा। पीपीएफ के एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ कि पीपीएफ एक इंसान ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बैंक में एक ही अकाउंट खुल पाएगा। आप एक बार से एसबीआई में पीपीएफ खोल लिया कोई कोई आदमी, वो पीएनबी में जाके पीपीएफ नहीं खोल पाएगा। या आप एक बार एसबीआई में कोई एक पीपीएफ अकाउंट खोल लिया, आप जाके एचडीएफसी में वो पीपीएफ अकाउंट नहीं खुल पाएगा, क्योंकि आपको एक ही पीपीएफ खोलने का अकाउंट खोलने का इजाज़त है। क्योंकि इस पीपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट का सब्सिडाइज्ड होता है, इसीलिए ये एक ही खुलने का इजाज़त है। एक चीज़ आपको बोल देता हूँ, सेविंग्स के साथ साथ एक ऑटो एफडी बोल के एक नया फीचर आए हैं। उसके उसमें से क्या होता है ना, ऑटो एफडी में आपको बैंक को एक डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा ना, बैंक को एक डिक्लेरेशन आप अगर दे देंगे, पकड़ लीजिए आपका अकाउंट में 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख रुपया से आपको 20,000 रुपया ही आपको यूज़ में आता है। तो और बाकी कितना रह गया? 80,000। उस 80,000 आपको सेविंग्स अकाउंट में वो 2.5% के इसी इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि आपको 20,000 रुपीज़ ही आपको यूजेबल होता है, बाकी तो आपको यूजेबल नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे कि आप बैंक को एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि हमें 20,000 रुपीज़ एज ए सेविंग्स में चाहिए, बाकी 80,000 हमें दे दीजिए फिक्स डिपॉजिट करके। इसमें क्या फ़ायदा? इसमें फ़ायदा एक ही है कि आपको ज़्यादा अकाउंट नहीं खोलना पड़ा, फिर भी एक आप फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपको मिल गया। फिक्स डिपॉजिट में ये एक सुविधा भी है, आपको इस अकाउंट में अगर आपका फिक्स डिपॉजिट रहेगा, उस फिक्स डिपॉजिट में आप कभी भी फिक्स डिपॉजिट से बाहर आ सकते हो डिक्लेरेशन देके। सेकेंड आपका हो गया सेविंग्स बॉन्ड। सेविंग्स बॉन्ड कभी कभार गवर्नमेंट बेचता है, कोई भी बैंक बेचता है, आपसे बॉन्ड खरीद कर रख सकते हो और बाद में वो बॉन्ड आप बेच भी सकते हो। एफडी, फिक्स डिपॉजिट तो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का सबको पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि कोई एक फिक्स डिपॉजिट दे देगा 5 साल या 10 साल के लिए, तो वो एक फिक्स रिटर्न, ज़्यादा रिटर्न उनको उसमें मिलता है, इसीलिए बहुत पॉपुलर है। ये हो गया डिफाइंड रिटर्न। अनडिफाइंड रिटर्न में अगर हम आएंगे, अनडिफाइंड रिटर्न में आपको मिलेगा कोई डिफाइंड रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा क्या? मार्केट के बेसिस में आपको रिटर्न मिलेगा, इसीलिए ये अनडिफाइंड रिटर्न है। अनडिफाइंड रिटर्न जो वोलाटाइल रिटर्न है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट, कोई भी आप कमोडिटीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो भी ये अनडिफाइंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही पकड़ लिया जाएगा। जैसे अब अगर आप म्यूचुअल फंड लेंगे, हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग उसका डिफाइन है, उसका अलग अलग फंड है, उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, और उस हिसाब से आपका फंड डिफाइन होता है, उसका रिटर्न भी डिफाइन होता है, और उसका रिटर्न पूरा के पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड है।
इसमें बात यही है कि इसमें रिस्क है। अनडिफाइंड रिटर्न जैसे है, इसमें रिस्क भी है। रिस्क इसलिए है कि आपको मार्केट में अगर लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा, मार्केट अगर ज़्यादा दौड़ेगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। इसीलिए ये रिटर्न रिस्क जैसा भी है, और इसको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है, कभी 10% 20%, कभी कभार तो 40% रिटर्न भी वो मिलता है, और कभी कभार साल में 100% रिटर्न भी मिलता है। मतलब साल में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। बेसिकली वो स्टॉक में होता है। और एक चीज़ है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एक आरबीआई का द्वारा एक बॉन्ड निकाला जाता है गोल्ड का, जिसमें आपको अकाउंट से वो पैसा निकल जाएगा, काट लिया जाएगा। आप अगर बॉन्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप जितना पैसा आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा, उस अकाउंट में उस पैसे का सेविंग्स इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और आपको एक गोल्ड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पकड़ लीजिए, आप 1 ग्राम सोना खरीदा, गोल्ड खरीदा, आपको 1 ग्राम सोने का सोना नहीं मिलेगा, आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिल गया। आपका वो गोल्ड गवर्नमेंट के पास रहेगा, आपके पास एक सर्टिफिकेट रह जाएगा। उस हिसाब से क्या होगा, आपको हर साल जो आपका पास से जो पैसा काट लिया जाएगा, उस पैसा का जो सेविंग्स का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। बदल में आपको गोल्ड का जो रिटर्न है, आपको तो पता ही है गोल्ड का रिटर्न बहुत बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभार तो साल में 12% भी वो रिटर्न दे देता है। इसीलिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है। आपका आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहेगा तो आपको क्या होगा, आपको सेविंग्स का इंटरेस्ट मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें आपको दो फ़ायदा होता है, इसमें आपको गोल्ड का रिटर्न भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको सेविंग्स का इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो कभी कभार आप बैंक के साथ बात करके रख सकते हैं। बैंक में वो जब भी गवर्निंग सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए वो एप्लीकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तभी आप अप्लाई करके रख दीजिए। अगर आपके लिए अलॉटमेंट आ जाए तो आपको अलॉटमेंट तुरंत मिल जाएगा, और आपके अकाउंट में पैसा भी वो काट लिया जाएगा। ये हुआ अनडिफाइंड रिटर्न के लिए। अनडिफाइंड रिटर्न में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अनडिफाइंड रिटर्न में जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड में जैसे रिस्क भी है, रिस्क को मैनेज अगर हम करना जान लेते तो वो रिस्क हमें एक रिटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। पकड़ लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसीलिए लोग नहीं आते हैं। लेकिन आप अगर रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, फंड को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके लिए थोड़ा बहुत ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई का, थोड़ा बहुत नॉलेज का भी ज़रूरत होता है, थोड़ा बहुत प्रेजेंट अफेयर का भी ज़रूरत होता है। तो अगर आप ये सब कर लिया तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है। आपको मैं इसके लिए गाइड करूँगा। इस चैनल मैंने इसीलिए खोला है कि हर किसी को मैंने इन्वेस्टमेंट सिखा पाऊँ, इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है। मैंने कोशिश करूँगा आप लोगों को अपडेट रखने के लिए। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। कोई भी प्रॉब्लम हो कोई चीज़ के बारे में, ऑटो एफडी और स्पेशली ऑटो एफडी और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए अगर कोई चीज़ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। कोई बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, मैं सारा का सारा गाइडेंस मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और नया एक टॉपिक लेके हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए, टाटा बाय बाय।